और चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 24 राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। ये चुनाव किन किन राज्यों की कितनी सीटों पर होंगे, इस पर एक रिपोर्ट है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 21 जून से 19 जुलाई के बीच अलग अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। रिटायर होने वाले प्रमुख नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा समेत 24 सांसद शामिल हैं। आखिर किन राज्यों में कितनी सीटों पर कब मतदान होंगे, अब ये भी जानते हैं। राज्यसभा की 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होगा। चुनाव आयोग 1 जून को नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके बाद 9 जून को नामांकन की जांच की जाएगी। 11 जून को नामांकन वापस लिया जाएगा। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगा। 18 जून को ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी, ताकि मतदान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव होंगे, आइए जानते हैं। राज्यसभा चुनाव आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4-4 सीटों पर होंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3-3 सीट, झारखंड की 2 सीटों पर होंगे और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की 1-1 सीट पर होंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा की है। दोनों सीटें नेताओं के पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। महाराष्ट्र में NCP की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। सुनेत्रा पवार का कार्यकाल 4 जुलाई 2028 तक था, लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने 6 मई को पद से इस्तीफा दिया था। वहीं AIADMK नेता CV षणमुगम का कार्यकाल 29 जून 2028 को समाप्त होना था, लेकिन 7 मई को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मैलाम क्षेत्र से विधायक बनने के उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चुनाव आयोग के मुताबिक 18 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। इससे पहले हरियाणा, बिहार और ओडिशा की 11 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव हुए थे, जिसमें से 9 सीटों पर NDA कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस और बीजू जनता दल ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की थी।